आप लोगों ने पिछली वीडियो की बहुत सराहना किया, आप लोगों ने बहुत तारीफ़ किया, प्रशंसा किया और आप लोगों ने कमेंट में कहा कि सर और सब्जेक्ट का वीडियो लाइए, मेरे स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है। किसी ने कहा कि मेरे स्कूल में एग्ज़ाम कल से शुरू होगा, किसी ने कहा मेरा पेपर सर हो गया, और किसी ने कहा कि सर जो आप बताते हो ना, क्वेश्चन दिखाते हो ना, वही वही क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आता है। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर आधा से ज़्यादा तो मैच करता है। तो कुल मिला जुला करके आप लोग फ़ायदे में हो। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के फ़ायदे ले लो, उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम के तो फ़ायदे मैं दिलवाऊंगा ही दिलवाऊंगा। उसके लिए तो मैं कहता ही हूँ कि 218 रुपये खर्च करो, 16 घंटे में तुम्हारा फर्स्ट सेकंड मैथ तैयार। तो वो तो आप करेंगे ही, लेकिन छमाही एग्ज़ाम में भी आपका जलवा कायम होना चाहिए, समझे। और आप कौन से ज़िले से इस वीडियो को देखते हैं कमेंट करके बताते हैं, तो मैं उस आधार पर एनालिसिस करके पेपर लाता हूँ। और फिर से मैं पूछता हूँ, कौन से ज़िले से आप वीडियो देख रहे हो कमेंट में बताना। और इस बार हाफ ईयरली में आप कितना परसेंट ला सकते हो, एक अंदाज़ा बताना कि 90%, 95% या 80% कितना ला सकते हो, एक अंदाज़ा अपना कमेंट में छोड़ देना, ठीक है यार। पढ़ते हो तो पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं करूँगा। आ जाओ यहाँ पे, ये अर्धवार्षिक का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा भौतिक विज्ञान का पेपर है, क्लास 12 का। और पूर्णांक इसके मेरे भाई 70 नंबर के हैं। ये सेशन 2025 और 26 के लिए ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर है। टोटल टाइम आपको दिया जाएगा करने के लिए 3 घंटा, लेकिन स्कूल पर 2 घंटा 30 मिनट ही मिलता है। और मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि स्कूल वाले आपको 2.5 घंटा देंगे, लेकिन आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाइए। आप 1 घंटे में फिजिक्स का पेपर करके बैठ जाएंगे। वो 2.5 घंटा देंगे, आप को एक कहिएगा सर हमको 1 घंटा में चाहिए था, हो जाएगा आपका। इस नाते आप इस वीडियो को पूरा देखो। दूसरी बात, आप कौन से ज़िले से हो ये लिखना मत भूलना। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कितना % नंबर इस बार आपका आ सकता है, इस बात को भी आप मेंशन करना, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट फ्री है, अभी मैं बोलूँगा तब स्क्रीनशॉट लेना है। वैद्युत विभव का मात्रक इसमें से क्या है। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होगी। 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश है। संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी। बेटा ये क ख ग स्क्रीनशॉट फ्री है, 1 2 3 है। स्क्रीनशॉट ले लो, तैयार कर लो और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अगला क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, प्यार से देखना। घ अंग और च, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी। और ये μ0ε0 की पावर -½ का मान क्या है। यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो L/R का मात्रक होगा, क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क ख ग अंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 कितने कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। ऑब्जेक्टिव वाला भी 1 नंबर का था। नत्य कोण से आप क्या समझते हैं। धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। एम्पियर का परिपति नियम लिखिए। कूलाम का नियम बताइए। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, कण का पथ कैसा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट फ्री है बेटा, 1 2 3 स्क्रीनशॉट फ्री ले लो। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। इसका मात्रक बताना आपको, च वाला है। दिखाइए कि करड़ी में 1/μ0ε0 की बीमा वेग की बीमा के समान है। 2 नंबर का प्रश्न है ये। ख वाला 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारा मापी में कुल मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। अब ग वाला भूत चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, उनके बीच संबंधों को सूत्रों द्वारा स्थापित कीजिए। ये भी आपके 2 नंबर के हैं। घ वाला विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम बताइए। ये भी 2 नंबर का है। जो हाफ ईयरली पेपर में क्वेश्चन आ रहा ना, कसम से बता रहा हूँ आधा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो हाफ ईयरली को मजाक में लेकर के इग्नोर मत करना। तुम इसे अभी से चाटो, इतना चाटो कि तुम्हारे जीभ पे हरदम रहे, इसका निशान पड़ जाए, ताकि बोर्ड एग्जाम भी अच्छे से निपट जाए, समझो। क ख ग घ आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 स्क्रीनशॉट फ्री, ठीक है। एंड अब आगे देखो मेरे चेले। 3 नंबर का प्रश्न आ गया। 30 माइक्रोन फैराड एक आवेशित संधारित्र 17 mH के प्रेरित से जोड़ा गया है। मुख्य दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी है। ख वाला, ग वाला, घ वाला, अंग वाला, आप इन सब का क्या करो, सलूशन निकालो, ठीक है। 3 नंबर के सारे सवाल हैं, इन सब का सलूशन आप निकालो। और फिर देखो 5वें का क ख ग घ, 5वें का क ख ग घ भी 3 नंबर का ही है। वैद्युत संबंधी किरचॉफ के दोनों नियमों का वर्णन कीजिए। क्या ये बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, मजाक बना रखे हो। हाफ ईयरली एग्जाम पे ध्यान नहीं दोगे। अरे ये एग्जाम तुम्हारे उस एग्जाम को मजबूत बनाने के लिए होता है। श्रेणी क्रम में संयोजित 3 संधारित्रों की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए।
किसी 10⁻⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया सवाल है। अमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा यह हाफ ईयरली पेपर तैयार करके बैठता है तो मान के चलो कि 33% बोर्ड एग्जाम का तैयार हो गया, पासिंग मार्क तैयार हो गया। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, मजाक में नहीं, सीरियस में कह रहा हूँ। आपसे मजाक क्यों करूँगा? आपके फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में भविष्य की बातों में मजाक का कहाँ स्थान है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजाकिया नेचर में पढ़ा सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि 1 2 3 स्क्रीनशॉट फ्री, तो स्क्रीनशॉट फ्री है, ले लीजिए आप। समझ गए? अब क्या होगा बेटा, आगे देखो 3 नंबर का सवाल फिर है आपके पास। पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास का एक गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। वैद्युत संबंधी किरचॉफ के दोनों नियमों का वर्णन कीजिए। ये तो दो बार दोहरा दिया। श्रेणी क्रम में संयोजित 3 संधारित्रों की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी 10⁻⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा। ओहो, ये भी दोहरा दिया, लगता मैंने ही दोहरा दिया। नहीं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। अब देखिए खंड य 6वां देखो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा वाटहीन धारा को समझाइए। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये 5 नंबर का है। ये कितने नंबर का है? पूरे 5 नंबर का है। और आपको इस पेपर की कसम स्क्रीनशॉट लेके तैयार करो। ये मान के चलो कि तुम छमाही पेपर में तो अच्छे नंबर लाओगे, इसके कारण तुम फुल एग्ज़ाम यानी बोर्ड पेपर में भी बढ़िया नंबर लाओगे। अगले स्क्रीन पर देखिए, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन प्रति कूलाम तथा आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है, तो वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का है। अथवा करके दिया कि भैया 20 सेमी त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, ये बताना है। रोमन सिद्धांत के आधार पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। अगर ये नहीं आता तो नीचे वाला कीजिए। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि यार हाफ ईयरली को तुम मजाक में मत लेना, क्योंकि यहीं से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का रास्ता शुरू होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 स्क्रीनशॉट फ्री। समझ गए? आगे देखो, आगे क्या है? बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना, ये फिगर दिया हुआ। अथवा बायो-सेवर्ट का नियम बताइए। इसके आधार पर किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कक्षा 12 का है ये और 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है मेरे भाई, सच बता रहा हूँ, इतनी गहन रिसर्च के बाद, कई पेपर प्राप्त करने के बाद एक बेस्ट पेपर आपको देता हूँ, तो उसका रिस्पेक्ट करो, तुम उसको तैयार करो। नहीं तुम्हें हाफ ईयर एग्ज़ाम देना तो कम से कम इन क्वेश्चन को लिस्ट में रखो कि मुझे ये रट के जाना है बोर्ड एग्ज़ाम देने। सच बता रहा हूँ, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। कौन से ज़िले से देख रहे हो, कितने नंबर हाफ ईयर एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ज़रूर बताना। थैंक यू।